एसएससी सीजीएल के लिए अब आपने एक नया बैच लिया हुआ है, आप उसके साथ प्रिपेयर कर रहे हो, है ना? कौन सा बैच है वो? सर ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र बैच पहला वाला आपने सर। लिया। ब्रह्मास्त्र, तो ब्रह्मास्त्र में क्लासेस कैसी चल रही हैं? सर बहुत अच्छी चल रही है सर। सर वो मतलब जैसे कि आखिर में सर डीपीपी मिलती है ना, डेली प्रैक्टिस पेपर, जैसे कि सीजीएल में मिलती है, मतलब ब्रह्मास्त्र बैच में, तो उससे उससे उनसे प्रैक्टिस हो जाती थी। मॉक टेस्ट मैंने आज तक कभी नहीं दिया, मॉक टेस्ट कभी नहीं दिया सर लाइफ में। अच्छा, तो जो डीपीपी मिलती थी उससे तुम कर ले जाते थे। हाय सिद्धांत, कैसे हो? सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन तुमको कि तुमने एग्जाम क्लियर किया है एसएससी जीडी। तो एक बहुत बहुत बार थैंक यू यार सर आपको। पूरी फिजिक्स वाला की टीम की तरफ से, पीडब्ल्यू की तरफ से, एसएससी वाला की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। और ये बताओ जल्दी से कब हमें मिठाई खिला रहे हो? जरूर सर, जब दिल्ली आएंगे सर खिलाएंगे सर जब। बिल्कुल। तो यार बताओ कैसे तुमने प्रिपेयर किया और कैसा लग रहा है? सबसे पहले बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें एग्जाम क्लियर करके? सर कुछ कुछ तो सर बहुत होगी सर, फर्स्ट टाइम ही मतलब आफ्टर प्रिपरेशन ही मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और उसमें हो गया। वैसे मेरा ओवरऑल में ये सेकंड अटेम्प्ट था मेरा, लेकिन अच्छा। प्रिपरेशन के बाद ये पहला था। अच्छा, पहला अटेम्प्ट ऐसे ही दे दिया था हंसी मजाक में ही? जी सर, वो मजाक मजाक में दे दिया था सर। नहीं, पर ये बहुत अच्छी बात है कि पहला सीरियस अटेम्प्ट था और आपने उसको क्लियर किया। मतलब ये है कि अगर स्टूडेंट अगर सीरियसली प्रिपेयर कर रहा है तो उसके फेयर चांसेस हैं कि एग्जाम को निकाल लेगा, राइट? है ना? जी सर, बिल्कुल सर। कुछ मुश्किल नहीं है सर, बस अगर वो रोज पढ़ता रहे ना, मतलब चाहे वो रोज का 1 घंटा ही पढ़े, उसका आराम से हो जाएगा। ओके, तो सिद्धांत एक बात बताओ, कैसे तुमने पढ़ाई करी थी, कहाँ से पढ़ाई करी थी, कैसे एग्जाम निकाला? सर वैसे तो मतलब मैं यूट्यूब वगैरह पे देखता था ज्यादातर, तो फिर मतलब पहले पीडब्ल्यू की एसएससी में तब पीडब्ल्यू उतना मतलब पहले नहीं था ये, मतलब लास्ट ईयर ही मतलब आया है ये, मैं भी अक्टूबर नवंबर में ही आया एसएससी वाला। तो वहाँ पे मुझे कुछ टीचर्स मिले थे, जैसे कि कुशल सर का मैंने वीडियो देखी, प्रमोद सर की मैथ्स की वीडियो देखी थी, तो मुझे काफी अच्छी लगी। तो उस समय उनका स्टेटस का बैच आया था, तो मैंने उसका देखा, उसकी वैलिडिटी कम थी, तो मैंने वो लिया नहीं था सर। ओके। तो मेरा ग्रेजुएशन जैसे लास्ट ईयर है, तो फिर जैसे कि पहले मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा इंस्टाग्राम पे मेरा वर्क चलता है, तो मैंने उसको थोड़ा साइड किया क्योंकि वो परमानेंट नहीं था, मतलब उसको बहुत फुल टाइम मतलब नहीं कर सकते थे हम, क्योंकि स्टूडेंट है तो फुल टाइम बहुत मुश्किल था। तो फिर मतलब एक ही ऑप्शन था एसएससी, तो फिर उसमें सर मतलब उसके बाद सर जैसे कि न्यू ईयर आया था, तो फिर उसमें सर एक यूट्यूब पे वीडियो देखी थी एसएससी वाला की, वो मैंने एक दिन लेट देखी थी, जो ब्रह्मास्त्र के बारे में। मतलब थोड़ा बहुत मुझे आइडिया था, वो मेरे कॉलेज के टाइम से आइडिया था। तो लेकिन फिर मैंने सोच लिया कि अब सीरियस हो गया, मतलब पढ़ना है, तो फिर मैंने वो बैच ले लिया। तो तुमने मतलब उसके बाद बैच पीडब्ल्यू लिया, तुमने उसी से अपने मैं एसएससी रोज वाला पढ़ता से, था बस। आपने अभी हमारे एसएससी वाला से मतलब आपने बैच परचेज किया था प्रारंभ, राइट? प्रारंभ बैच जी से पढ़े हो? नहीं नहीं सर, मतलब मैंने लिया सीजीएल का था, लेकिन पहले मैं यूट्यूब अच्छा पे वीडियो देख रहा था आपकी। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे बहुत बढ़िया। तो पूरा वाईटी से यूट्यूब से पढ़ के एग्जाम निकाल लिया? जी सर। बहुत बढ़िया। कौन से टीचर सबसे अच्छे लगते थे? सर प्रमोद सर मैथ्स सर, और कुशल सर की रीजनिंग। कुशल सर तो बहुत ही मतलब एक बहुत ही मतलब जितना मैं उनको जानता हूँ ना, बहुत ही काइंड पर्सन है, बहुत ही काइंड पर्सन है। और जी सर वो प्रमोद सर तो बहुत ही ज्यादा फन लविंग है यार, मतलब बहुत मजा आता है उनके साथ, ऑफिस में मिलते रहते हैं, बड़ा मजा आता है। तो भाई और बताओ, मतलब कैसे क्या कितने घंटे डेली पढ़ते थे, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते थे, दिन की एक दिन की क्या स्ट्रैटेजी होती थी? इतने सारे सब्जेक्ट्स सच हैं, बताऊं कैसे तो मैनेज करते थे? सच बताऊं तो सर मतलब मैं ना मतलब अगर स्टार्टिंग से बताऊं, जैसे कि मैं उठता सर, वैसे मैं लेट ही उठता हूँ, मैं रात को पढ़ लेता हूँ, लेकिन सुबह मुझसे पढ़ा नहीं जाता। तो रात में पढ़ते थे तो करंट अफेयर्स या फिर इंग्लिश की क्लासेस होती थी वाईटी पे, एसएससी वाला के चैनल पे, वो कब देख पाते थे? मतलब जो भी मैंने वीडियो देखा वो मैंने रिकॉर्ड, मेरे लाइव अब तक एक भी क्लास अटेंड नहीं की, क्योंकि सर जैसे कि मेरा 9 से लेके मतलब 3 बजे तक कॉलेज रहता है, मतलब मतलब जो रेगुलर होता है नॉर्मल 9 से 3, बस संडे और मंडे को हमारे प्रैक्टिकल एक्स्ट्रा क्लास होते हैं कॉलेज में, तो मेरे 5 बज जाते थे, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग ही सब कुछ देखना पड़ता था। अच्छा, तो मतलब रिकॉर्डेड देखते होगे तो अपना स्पीड बढ़ा लेते होगे, जल्दी जल्दी देख लेते होगे उसको? नहीं सर, देखता तो सर मैं मतलब नॉर्मल पे था, क्योंकि सर अगर एक बार अच्छा, समझ आ गया तो दोबारा फिर देखने की जरूरत नहीं है। अगर तो नोट्स क्लासेस बना लेता जितनी तो साथ करते में थे अगर सारी कर नोट्स लेते थे? क्लासेस जितनी करते थे एसएससी वाला सारे में तो नहीं होती हो, थी सारी सर जीके को छोड़ के मतलब सारे क्लास देख रहे थे, तो जीके मैं सिर्फ अपना पढ़ लेता था, इसकी मतलब वो होता है ना सर पीडीएफ वगैरह, वो मैं पढ़ लेता था। अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। करंट अफेयर और पे इसके अलावा बाकी सारी टेस्ट क्लास या नहीं फिर करनी। प्रैक्टिस कैसे करते थे? पढ़ तो लिया टीचर से, कैसे प्रैक्टिस करते थे, कैसे क्या करते थे? सर वो मतलब जैसे कि आखिर में सर डीपीपी मिलती है ना, डेली प्रैक्टिस पेपर, जैसे कि सीजीएल में मिलती है, मतलब ब्रह्मास्त्र बैच में, तो उससे उससे उनसे प्रैक्टिस हो जाती थी। मॉक टेस्ट मैंने आज तक कभी नहीं दिया, मॉक टेस्ट कभी नहीं दिया सर लाइफ में। अच्छा, तो जो डीपीपी मिलती थी उससे तुम कर ले जाते थे?
तो हाँ जी तो सर वो क्वेश्चन होते थे वो लेके आते थे, वो प्रीवियस ईयर के लेके आते थे। तो जैसे कहते हैं कि मैंने पहले टॉपर्स के इंटरव्यू देखे थे, वो कहते हैं कि जो प्रीवियस के 4 साल के पेपर है वो क्वेश्चन आप सोल्व कर लो, आपका हो जाएगा। तो वही करता था, क्योंकि जो क्वेश्चन थे वो प्रीवियस ईयर के होते थे, तो मैं उसे कर लेता था बार बार। बस जैसे कि अगर 10 क्वेश्चन उन्होंने दिए तो मैं 10 क्वेश्चन को दोबारा करता था उसी क्वेश्चन को, ताकि स्पीड बढ़ जाए। मैं कोई नया क्वेश्चन ट्राई नहीं करता था ज्यादा। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ से करते हो आप? सर वैसे तो मैं ओरिजिनली सर बिहार से हूँ, लेकिन पंजाब में रहता हूँ सर, पंजाब में स्टडी करता हूँ मेरी फैमिली जो मम्मी पापा को यहीं पे रहते हैं, तो पंजाब से ही सर मैंने भरा हूँ। वैसे मैं ओरिजिनली पंजाब में बिहार से कहाँ हूँ सर। रहते हो? पंजाब में कहाँ से हो? सर पंजाब में जालंधर और बिहार में मधुबनी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, अच्छा, मधुबनी से। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मतलब एक बात मुझे समझ में आई आपकी स्ट्रैटेजी से कि पीवाईक्यूज़ आपने खूब लगाए, है ना? जी और सर। जो डीपीपीज़ मिली आपको बैचेज़ के अंदर, ब्रह्मास्त्र के अंदर ही मिली, आपने जॉइन किया था, वो आपने लगाया, आपको बहुत हेल्पफुल रहा, है ना? जी सर। एक सर डेली रिवीजन सर बहुत जरूरी है सर, किसी एग्जाम में डेली रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर 1 घंटे की क्लास है तो अगर रिवाइज करूंगा नोट तो वो 10 मिनट के अंदर ही रिवाइज हो जाएगा सर। फिर भी लगभग दिन भर में कितने घंटे पढ़ते थे तुम? सर फिक्स नहीं था सर, जैसे कि मतलब लेकिन कम से कम ऑलमोस्ट 4 घंटे में लेकिन मैं रोज पढ़ता था, लेकिन और ऑलमोस्ट कैसे चार डिवाइड घंटे करते थे कि एक 4 घंटे में कौन सा सब्जेक्ट कब कितना पढ़ना है? ये सर मतलब क्लास में जैसे सर क्लासेस होते हैं, कई क्लासेस होती है जो 50 मिनट की होती है, कहीं होती है कि 1 डेढ़ घंटे की क्लास होती है। तो उस हिसाब हुँ, से पढ़ता था, लेकिन मतलब अगर सर टाइम की बात करूँ, मतलब डेली की मैं डेली ना सर मैथ्स और इंग्लिश में डेली करता था। अच्छा, मैं डेली करता था। और ठीक है। और उसके इंग्लिश बाद इंग्लिश के लिए संदीप सर से पढ़ते थे? जी सर, जी सर। सर वो क्या समझाते थे, इंग्लिश से तो प्यार करवा दिया सर उन्होंने तो मुझे। हाँ, मतलब वो उनके जो ट्रिक्स भी देखे हैं ना मैंने, वो जब आपको जी याद कराते हैं सिनोनिम्स और वो जो उसके वोकैब्युलरी का समाधान लेके आते हैं, वोकैब के जी सर समाधान, तो बिल्कुल। वो भी बहुत अच्छा उनका होता है। आपने फॉलो किया था वो? जी सर, जैसे सर मैंने सीएचएसएल का एग्जाम भी दिया था सीएचएसएल का, तो सर जो मतलब उन्होंने जो सर सिनोनिम्स कराए थे, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराए थे, वो जो मतलब जो वोकैब कराए थे, वो सर मेरे 3-4 क्वेश्चन मेरे बन गए सर उसमें से सर। अरे वाह! बहुत बढ़िया। नहीं, नहीं, ये तो और बहुत सर जो अच्छा है। जैसे अभी आंसर की आई थी, तो आंसर की सर जो सर वो कॉम्प्रिहेंशन जो पार्ट होता है उसमें मेरे 5 के 5 सही थे सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा आपका एक अच्छी स्ट्रैटेजी रही। अच्छा, एक बात मुझे ये बताओ कि कौन-सा सब्जेक्ट था जो तुम्हारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सर अगर मुझे लगता है कि रीजनिंग और इंग्लिश, क्योंकि सर मैथ्स में मैं उतना भी ध्यान नहीं दे पाया हूँ, क्योंकि मेरा एडवांस अभी तो हुआ नहीं है। मतलब अर्थमेटिक चलो हुआ है, लेकिन एडवांस नहीं हुआ मेरा सर। अच्छा, रीज़निंग तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है। और कौन-सा तुमको लगता है वीक पोर्शन है तुम्हारा? वीक पोर्शन से मुझे लगता है कि जीके सर मेरा वीक पोर्शन है सर। तो स्टूडेंट्स को तुम क्या एडवाइस करोगे? मतलब आपका क्या रहेगा इसमें व्यू पॉइंट कि जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसको और स्ट्रॉन्ग कर लो या फिर जो वीक पोर्शन है उस पे काम करो क्योंकि हमको उसमें भी नंबर स्कोर करने हैं? सर अगर सच बताओ तो मुझे कहीं अगर मुझे सर ये लगता है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है ना, मतलब उसको तो मतलब जो स्ट्रॉन्गेस्ट को और स्ट्रॉन्ग कर लो, ताकि उसमें से कोई एक नंबर भी ना कट कर पाए। उसके बाद वो अलग को टाइम, क्योंकि सर स्टार्टिंग मैंने जो अगर जब मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, तो मैंने 2 सब्जेक्ट को लेकर किया था, इंग्लिश और एक मैथ्स। हुँ। उसको मैं क्योंकि रीजनिंग का मुझे पता था कि रीजनिंग मैं कर लूंगा, इसलिए मैं रीजनिंग मैंने बाद में स्टार्ट किया, और उसमें मेरा ऑलमोस्ट सिलेबस मतलब 70 to 80% मेरा सिलेबस कवर हो गया। हुँ, जीके मैंने सबसे हुँ। लास्ट में किया था, क्योंकि सर जो रीजनिंग है उसमें से पूरे फुल मार्क्स आने चाहिए सर, जैसे मर्जी करिए रीजनिंग में फुल मार्क्स आने ही चाहिए सर, जैसे मर्जी। तो सर रीजनिंग अच्छा, तो सब्जेक्ट ही रीज़निंग ऐसा है। तुमने पेपर में लगभग कितने मिनट में सॉल्व कर ली होगी? सर अगर लगभग सर 15 से 16 मिनट, तो सर और पहले कितने अटेम्प्ट सवाल था कितने वैसे। सवाल थे? सवाल सर मतलब जीडी में सर 20 थे सर। तो उसमें से सर मैंने मतलब जो मैं सर जो मेरे रो मार्क्स थे वो 104 मिले थे, मतलब 104 बने थे मेरे। मतलब नेगेटिव हुँ, मार्किंग थोड़ी सी हुई थी मेरी, अच्छा। उससे थोड़ा कम हो गया। तो एक्यूरेसी के साथ स्पीड कैसे मेंटेन करते हो? क्या तरीका अपनाया आपने? जैसे कि सर कुछ ना ट्रिक्स होती हैं, जैसे बाय सर कई क्वेश्चन होते हैं वो बाय ऑप्शन चले जाते हैं, कई क्वेश्चन बाय ऑप्शन से जाते हैं। जैसे कि रीजनिंग हो गई, मैं तो कोई ऑप्शन तो बाय ऑप्शन से मतलब उससे मतलब बहुत ध्यान देना पड़ता है कि इसके लिए सर पूरा मतलब कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए अगर आप बाय ऑप्शन कर रहे हो तो। अच्छा, अच्छा। ठीक है, तो मतलब इसके लिए डेली प्रैक्टिस करना पड़ता है तभी जी आप सर। इसको कर पाओगे। सर डेली रिवीजन बहुत जरूरी है सर, डेली रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है सर। उसके बिना कुछ नहीं है सर, क्योंकि सर अगर 2 महीने अगर मैं सर अगर वैसे बैठ गया तो सर मुझे जो आता है मुझे वो ही भूल जाएगा सर। ठीक है, ठीक है। तो यार घर पे और कौन-कौन है आपके? सर मेरे वैसे सर मतलब वैसे जॉइंट फैमिली, गांव में जॉइंट फैमिली के, यहाँ पे जलंधर में मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर है छोटी, वो रहते हैं यहाँ पे और जलंधर में। पापा क्या करते हैं?
पापा सर रग्बी सीते हैं सर। क्या करते हैं? रग्बी सर, रग्बी पता है, 4 पीस के रग्बी, उस रग्बी तो फुटबॉल स्पोर्ट्स ही है, वो हाँ, सीते हैं रग्बी सर। रग्बी। जी सर, वो सीते हैं। अच्छा, वो जो बॉल होती है उसको सीते हैं। जी, जी सर, जी सर। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो यार इंडिया में तो इतना रग्बी का इतना क्रेज नहीं है, सर फिर मतलब कैसे? इनका सर जो सर मतलब सर जैसे कि ये ना मतलब इसका वर्ल्ड कप हर साल होता है, बाहर में वर्ल्ड कप होता है हर साल। तो हम्म। रोज ही सर मतलब माल बनता है, तो मतलब और जैसे ऑर्डर जैसे कि वर्ल्ड कप होता है तो वर्ल्ड कप में सर डिमांड ज्यादा होती है। हम्म। तो जब वर्ल्ड कप होता है तो डिमांड चाहिए, तो वैसे मतलब नॉर्मल चलता रहता है वैसे तो। ठीक है, तो पापा का क्या मतलब खुद का बिजनेस डाला हुआ है या फिर वो कहीं काम कर रहे हैं, वर्क करते काम हैं? काम करते हैं सर, काम काम करते हैं सर। अच्छा, तो तुमको यार किसने ऐसे बोला कि तुम एसएससी की तैयारी करो? किसने मोटिवेट किया घर में? सर घर में तो मतलब जैसे कि पापा बोल सर जैसे कि पापा बोलते थे कि मतलब कोई फॉर्म भर तो भर दे। तो सर मैंने सोचा जो ट्राई करते हैं, तो उसके अलावा सर मेरे मतलब एक कुछ दोस्त भी हैं, तो उन्होंने उनसे मुझे गाइडेंस मिली। उसके बाद सर कि हमारे जैसे कि मैं सर जो कॉलेज दुआपा कॉलेज में पढ़ता हूँ, तो वहाँ ना सर हर साल ना ईयर के एंड में कॉम्पिटिशन की क्लासेस लगती है, तो वहाँ से थोड़ा टेस्ट मेरा डेवलप हो गया था वहाँ से। अच्छा। अच्छा, तो मतलब ऐसा कोई फोर्स नहीं किया गया था तुम इसकी करो? नो सर, मैंने सर जो किया सर मैंने अपनी मर्जी से किया, घर वालों को भी और थोपा नहीं कि क्या तू ये कर तू मतलब वो घर कर। वालों को जब बताया कि क्या घर वालों को बताया कि मैंने फॉर्म भरा हुआ है, तो घर वालों को क्या एक्सपेक्टेशंस है तुमसे कि क्या तुमसे तुम्हें क्या करता देखना चाहते थे वो? वो सर मतलब उन्होंने ये कहा है कि मतलब उन्होंने सर जैसे कि मुझे खुला छोड़ा हुआ है कि तुझे जो करना है वो कर, तो मतलब तो जो मैं करता हूँ अपनी मर्जी से करता हूँ। तो सर वैसे ही पापा कहते हैं बस जो अच्छा कर, मतलब अच्छा काम कर, मतलब कुछ इधर मतलब किसी का मतलब बुरा ना हो, मतलब जो तू कर रहा है उससे। तो पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट था? तुमने बताया कि एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो? जी सर। जी सर, मतलब आज सर कहते हैं सर, अगर अभी फैमिली अगर सपोर्ट कर रही है ना, आपका मतलब आधी मंजिल तय होगी आपकी, अगर आप फैमिली सपोर्ट कर रही है तो। बस अब आधी मंजिल और तय करनी है सर, बस वही वही हिसाब है सर। नहीं, वही जरूरी होता है, कई बार ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स की फैमिली करती है सपोर्ट लेकिन स्टूडेंट उसको मिसयूज करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें अगर तुम्हारी फैमिली ने तुम पे ट्रस्ट किया, तुम पे बिलीव किया और आपने फिर उसको करके दिखाया, बहुत अच्छी बात है। जी तो सर। एसएससी सीजीएल के लिए अब आपने एक नया बैच लिया हुआ है, आप उसके साथ प्रिपेयर कर रहे हो, है ना? कौन सा बैच है वो? सर ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र बैच पहला वाला आपने सर। लिया हुआ। ब्रह्मास्त्र, तो ब्रह्मास्त्र में क्लासेस कैसी चल रही हैं? सर बहुत अच्छी चल रही है सर। ब्रह्मास्त्र में बढ़िया, मतलब आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख रहे हो या इसमें लाइव देख रहे हो? नहीं सर, मैं सर रिकॉर्डेड देखता हूँ सर, लाइव सर देखने पड़ता है सर, मेरे कॉलेज भी सर मेंटेन करना था, कॉलेज भी जाता हूँ सर, वहाँ भी सर अच्छी अच्छा, रैंक आ जाती है। और कॉलेज में क्या चल रहा है, क्या ग्रेजुएशन कर रहे हो अभी? सर मैं बीए कर रहा हूँ सर, जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं वो हैं सर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस। अरे वाह! तो तुम्हारा तो मतलब जीएस काफी स्ट्रांग पहले से रहा होगा। क्या इसका फायदा मिला जी एग्जाम सर, के अंदर जीडी में? जी सर, जरूर सर, जरूर सर। ओके। जैसे ज्योग्राफी क्वेश्चन से मेरे ज्योग्राफी क्वेश्चन है वो मैंने सोल्व कर लिए थे सर। तो अभी सीजीएल का एग्जाम अब आने वाला है, जी सर। तो कैसी चल रही है तैयारी ब्रह्मास्त्र के अंदर? जी सर, बढ़िया चल रही है सर, बहुत बढ़िया सर, बस डीपीपीस लेकिन लगा सर रहे इस हो समय। उसकी? जी सर, डेली सर। क्विज भी होते हैं उसमें? सर क्विज सर लाइव होता, हाँ जी सर, क्विज सर अभी ऑप्शन आया नहीं है सर, मैंने चेक ही नहीं किया कुछ दिनों से। ओके ओके, ठीक है। और टेस्ट का कैसे करते हो? टेस्ट अपना अपने आप को एसेस करने के लिए, यार जितना पढ़ाया वो मुझे आ गया, तो टेस्ट भी देते हो क्या कुछ? नहीं सर, मतलब मैं डीपीपी ही सोल्व करता हूँ, मॉक टेस्ट तो मैं अभी लगाया नहीं, क्योंकि सर वो सर बोलते हैं कम से कम जब 30% पूरा सिलेबस हो जाए तब करना। ठीक है, डीपीपी लगा रहे हो मतलब अच्छे से, और पीवाईक्यूज लगा जी रहे हो सर। लगातार? जी सर। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। तुम्हें मतलब हम पूरे सभी लोग आपको एसएससी वाला से टीम से सब बहुत विशेस देते हैं, बेस्ट ऑफ दी विशेस, बेस्ट ऑफ लक कि तुम सीजीएल थैंक एग्जाम यू को सर। क्रैक कर जाओ और एक बार फिर से हम लोग फिर से बात करें, और इस बार जी सर। आपकी एक्सपर्टीज है, जो स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पर शेयर हो। तो कुछ अगर फाइनल कुछ वर्ड्स अगर कहने हो एस्पिरेंट्स है जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं या सीएचएसएल की कर रहे हैं या सीजीएल की कर रहे हैं, तो एक बार क्या उनको एडवाइस करना चाहोगे अपने एक्सपीरियंस से? सर बस इतना करना, इतना करना सर, बस लगे रहो सर, क्योंकि सर मतलब अब ऐसा मत सोचो कि मतलब नहीं होगा, बस सर आप सर अपने आप पे भरोसा रखो, आप अपनी प्रिपरेशन सर इतनी अच्छे से करो कि आपको निकल ही जाए। बस अपनी बिल्कुल। प्रिपरेशन पे ध्यान दो सर, और सर डेली रिवीजन बहुत जरूरी है सर, मैं सबको ये बोलता हूँ, जो मेरे फ्रेंड्स भी जो नई तैयारी कर रहे हैं मैं उनको बोलता हूँ डेली रिवीजन करो। और सर डेली पढ़ो, चाहे 1 घंटा, जैसे सर कुशल सर कहते हैं कि आप चाहे रोज आधा घंटा पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो, कंसिस्टेंसी बनाए रखो हमेशा से। तो मतलब ये है कि रिवीजन डेली करना है, बिना रिवीजन के कुछ भी हासिल नहीं होना।
जी सर, बिल्कुल सर। नहीं बिल्कुल अच्छी बात है। तो डेली यार इतनी क्लासेस होती हैं, इतने सब्जेक्ट्स होते हैं, बैकलॉग नहीं बनता था? हाँ जी सर, बनता है सर, ज़रूर बनता है सर, लेकिन सर तो कंप्लीट तो करना बैकलॉग को पड़ता है कैसे सर। टैकल किया? बैकलॉग कैसे टैकल किए? सर वो मतलब जैसे कि सैटरडे संडे ऑफ होता था, तो उस दिन मैं करता था। बैकलॉग निकल जाता था, वो मतलब कवर कर लेते थे। जी सर, जी सर। ओके, ओके। और क्या कैसे अपने आप को हेल्दी रखते थे? कैसे अपने आप को मेंटली फिट रखते थे? क्योंकि इस एग्जाम में ये बहुत होता है ना कि यार एग्जाम देने गए, वो प्रेशर आता है, तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल करते थे? ये भी बहुत बच्चों का एक होता है ना कि सर बहुत प्रेशर फील कर रहा हूँ मैं। कैसे इस प्रेशर को हैंडल करते थे? सर प्रेशर कोई तो सबको तो स्पोर्ट्स आता खेलते है थे, सर, कुछ हॉबी है? तो प्रेशर तो सर मतलब आज तक बना नहीं, लेकिन सर मैं मतलब क्रिकेट मैं काफी खेलता हूँ। क्रिकेट मैं जैसे हाँ, संडे या तो आज मैं सुबह क्रिकेट खेला। लेकिन सर मैं इसके बस सबको बोलता हूँ कि अपने आप को किसी एक फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व जरूर रखो। तो ये नहीं कि सिर्फ हाँ। अगर कमरे में बैठो पढ़ते रहो, ऐसा नहीं, कभी नहीं करना सर। किसी एक फिजिकल एक्टिविटी में जरूर मतलब इन्वॉल्व रहो हमेशा। और सर डेली मेडिटेशन सर। मेडिटेशन नहीं, अच्छी चीज है, बिल्कुल अच्छी चीज है। मेडिटेशन तो करना चाहिए और स्पोर्ट्स भी आपको खेलना चाहिए। तो आज मतलब काफी पॉइंट्स मुझे स्टूडेंट्स के लिए मिल रहे हैं आपसे बात करके कि एक रिवीजन वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको डेली रिवाइज करना है, पीवाईक्यूज लगाते रहिए, है ना, और जी सर। कंसिस्टेंट रहिए, लगे रहो। बैकलॉग्स हैं तो उसको अपने छुट्टियों पे कवर करो। बहुत अच्छी बात है आपने बताई मुझे। और कुछ चीजें होती है ना, बच्चों को पता होती हैं यार, है ना, लेकिन वो क्या करते हैं ना, वो उसको अप्लाई नहीं करते हैं। तो जी सर। एग्जीक्यूशन वाला पार्ट जो है, आई थिंक वो एक ऐसी चीज है जो शायद सबसे टफ होता है। कैसे एग्जीक्यूट करी चीजों को? मतलब प्लान तो सब लोग कर लेते हैं कि यार ये प्लान है, ऐसा प्लान है, इतना पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। एग्जीक्यूट कैसे किया उसे? सर बस एक्शन लेना होता है सर बस। एक्शन लेना सर होता है, बहुत ही पेपर में सर सिंपल। मैं कुछ अच्छा। एक हाँ, सर कुछ बस बोल रहे थे? एक पेपर में सर एक और मतलब एक जो मैंने अप्लाई किया वो चीज बताता हूँ। सर सबसे पहले सर मैंने जीके को अटेम्प्ट किया सर, सबसे पहले जीके अटेम्प्ट किया मैंने। अच्छा। क्योंकि सर जीके सब्जेक्ट ऐसा है, अगर आपको सर वो सब्जेक्ट ऐसा है, अगर आपको आता है या नहीं आता हो, वो सिर्फ 10 मिनट से ज्यादा लेगा ही नहीं, अगर चाहे आपको आता है नहीं आता है। हाँ, सही बात है। मतलब ऐसा तो होगा नहीं कि जीके में आप कैलकुलेट करने लग जाओगे, समुद्रगुप्त माइनस अशोका अंडर रूट ऑफ, जी सर। है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। सही बात है, आता है तो आता है, जी नहीं आता है तो नहीं आता है। तो ये अच्छा तरीका था कि पहले जीके अटेम्प्ट किया। उसके ठीक है, बाद और सर फिर? इंग्लिश, क्योंकि सर उसके बाद हाँ, इंग्लिश, क्योंकि सर इंग्लिश भी ज्यादा टाइम नहीं लेता मुझे। इंग्लिश भी ज्यादा टाइम, सर वो कैब अगर आती है बस टिक कर दो, नहीं तो आगे बढ़ जाओ, और वैसे ही वॉइस चले गए। ठीक है, ठीक है, ठीक उसके है सिद्धांत। उसके बाद हाँ, उसके बाद उसके बाद फिर उसके बाद जी उसके बाद सर रीजनिंग और रीजनिंग। मैथ। मैथ मैं लास्ट में करता था, क्योंकि एडवांस मेरा नहीं था, लेकिन इतना स्पीड थी कि मतलब मैं कर सकता हूँ मैथ। ठीक है, ठीक है सिद्धांत, चलो हम लोग आपको सभी को ऑल द बेस्ट बोलते हैं सीजीएल एग्जाम के लिए। और जो आप तैयारी कर रहे हो उसमें लगे रहो, और बैचेस में रेगुलर रहना भाई, है ना। और ऐसे ही हम लोग जरूर को सर। अगली बार भी तुमसे बात हो पाए, और इस बार सीजीएल एग्जाम क्लियर करके बात करना। ठीक है? जी सर, जरूर सर। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, और सब लोगों को बहुत बधाई घर में। सबको विशेष देना, अपने पेरेंट्स को, थैंक यू ठीक सर। है, अपने फैमिली मेंबर्स को। ओके, हैव जी अ सर, ग्रेट डे, थैंक बाय बाय। यू सर।